प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आनी चाहिए। देखिए 33.33%, इसका मतलब होता है 1/3। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या है, 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है 2/3 इंटू 36 प्लस 2/3 इंटू 171। अब चाहो तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12, यानी 12 दूनी 24 प्लस 3 से ये जाएगा 5 और 7, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10 और 11। ये आंसर कितना आएगा, 831, 138 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए वैसे तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन दिखे, वहाँ पे एक बार ऑप्शन पे नज़र ज़रूर डालनी है आपको, यूनिट डिजिट उनका चेक करना है। अगर सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है तो सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से खेलना है, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। कैसे, ये देखिए 8 6 ज़ा 48 होता है, माइनस एक्स प्लस 9 3 ज़ा 27 होता है, यूनिट डिजिट 7 है, इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15, यूनिट डिजिट 5, 5 इधर आएगा, 8 + 7 - 5 इक्वल्स टू एक्स बनेगा। ये देखिए 7 में 5 माइनस हुए 2, 8 और 2 10, यूनिट डिजिट 0 बना। अब हो सकता है एक कोई ऑप्शन ऐसा हो जिसमें यूनिट डिजिट 0 हो एक में ही, तो वो आंसर कर देंगे आप, अदरवाइज इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करके ज़रूर बताइए आंसर इसका कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, 8 1 ज़ा 8 और 8 7 56 प्लस 90 इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 1 5 प्लस एक्स। इस तरीके से 528 इसमें से माइनस कर देंगे, 0 4, इसमें 90 जोड़ देंगे तो x की वैल्यू बनेगी 9 4 13, 130। इसका आंसर आएगा 130। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप अपने हिसाब से देख लें, बस मेथड आप ध्यान रखें कैसे करना है शॉर्ट में। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑप्शन पर नज़र डालनी है, क्योंकि बराबर के लेफ्ट राइट साइड में 15x दिख रहा है आपको, यानी कि आंसर जो आएगा वो 15 का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीपल होगा 15 का। 15 में आता क्या क्या है, 3 और 5, 5 तो आप समझ जाएंगे, 0 और 5 चाहिए यूनिट डिजिट, 3 से कटने वाला होना चाहिए। ये हो जाएगा 270 में डिवाइड करेंगे 30 का, प्लस ये 0 से 0 कैंसिल, तो 105 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 15x। ये करेंगे 9 प्लस ये करेंगे 2 1 21 बराबर 15x। यह आएगा 30 इक्वल्स टू 15x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। इस सवाल का आंसर है 2। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पर 528 है, इसके पहले फैक्टर करते हैं। 528 में सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन यहाँ से निकालते हैं, तो 4 का 132 132 आएगा। उसके बाद 4 के बाद 11 कॉमन लेंगे तब 12 आएगा, यानी 4 4 3 11, ये इसके फैक्टर बनेंगे। यहाँ से भी आपको शायद फैक्टर नहीं मिलेंगे, इसको एक बार और हम फैक्टराइज करते हैं इस तरीके से। 3 दूनी 6 चौक 24, 24 और 11 दूनी 22, 24 और 22 को जब हम जोड़ेंगे तो 46 मिलेगा। फैक्टर बनेंगे x के, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, कितने बने 24 और 22, ये हो गया x का। अब आते हैं बाई पे, बाई के लिए देखिए माइनस माइनस है तो ये बनेगा प्लस माइनस, चेंज होकर साइन। 204 को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ से हमने 4 को कॉमन लिया, ये जाएगा 5 1, इसको दोबारा से हम लिखेंगे तो ये आएगा 3 × 4 × 17, ये इसके फैक्टर बनेंगे। ये हो जाएगा 12 और 17, 17 में 12 माइनस करते हैं 5 मिलेगा आपको, ये बनेंगे 12 और 17।
कंपेयर करते हैं तो 22 इससे भी बड़ा है, ये 12 इससे भी बड़ा है, 17 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। इसका मतलब है y ग्रेटर देन x, ये इसका आंसर आएगा। इसमें आपको टाइम इसलिए लग सकता है कि 528 को फैक्टर करना होगा, 204 में टाइम नहीं लगा, 528 में थोड़ा टाइम लग गया। तो ये आपका 25 से 30 सेकंड ले जाएगा। हो सकता है किसी को बहुत जल्दी क्लिक हो जाए तो जल्दी कर ले, लेकिन इतना एवरेज टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आपको पहले तो हम साइन को ही लिख लेते हैं कि साइन क्या है। प्लस माइनस है, इसका मतलब माइनस प्लस बनेंगे, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस बनेगा। 12 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि घटाने पर 11 आए, तो 12 बन जाए 12 ही होगा, 12 में 1 घट जाएगा 11 आएगा। 152 को कैसे लिखेंगे, तो 152 के हम फैक्टर करते हैं। यहाँ से हम 8 कॉमन लें अगर, तो आएगा 19, और 19 8 27 होता है, तो ये फैक्टर बनेंगे 19 और 8। कंपेयर करते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए CND दिख रहा है, क्योंकि देखिए +1 है वो बाई की दोनों वैल्यू से बड़ा है, लेकिन जो -8 है ये आप देख सकते हैं -12 से बड़ा है, तो इसका आंसर बनेगा CND। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसके आपको फैक्टर क्या दिख रहे हैं, पहले तो माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, और बाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस है तो माइनस प्लस। 242 के फैक्टर करने हैं हमें। यहाँ से हम 11 कॉमन ले रहे हैं, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 ये बन गए। अब देखिए 22 में अगर 11 जोड़ रहे हैं तो 33 मिल रहा है हमें, इसका मतलब फैक्टर यही बनेंगे 22 और 11। 14 का फैक्टर करते हैं, घटाने पर हमें 5 चाहिए, तो ये होता है 7 × 2, 7 में 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, ये आएगा 7 2। अब यहाँ पर देखिए 22 बड़ा है इन दोनों वैल्यू से, 11 भी बड़ा है इन दोनों वैल्यू से, यानी कि x ग्रेटर देन 22, ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ पर। इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें कोई मल्टीप्लाई तो दिख नहीं रहा है, हमें डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है, 64 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 28 और 2 30 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 12 और 2 14 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा आपको 8 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 4 का। इस तरीके से सीरीज़ चल रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, मे भी यहाँ पर डबल हो रहा हो कि 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16 है, 16 दूनी 32 है, फिर 32 दूनी 64 है, तो हमें ये दिख रहा है, यानी 4 और 8 के हिसाब से ये 104 सही है। 8 तब आया है जब यहाँ 112 है, तो 112 को हम नहीं छेड़ेंगे, इसका मतलब है 98 यहाँ गलत होगा, 98 नहीं होगा। 98 की जगह फिर होगा क्या, यहाँ पर हमें 16 चाहिए, यानी कि 96 होना चाहिए था, यानी रॉन्ग टर्म हमारी 98 होगी यहाँ पर इस सीरीज़ में। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा होगा, डिफरेंस ही है, तो ये डिफरेंस है 12 का, ये डिफरेंस है 13 और 14, 4 3 7 27 का। यहाँ पर डिफरेंस है 11 4 7 और 4 47 का। यहाँ डिफरेंस दिखेगा आपको 25 और 39, 39 और 25, यानी कि यहाँ ये दिखेगा 64 का, और यहाँ ये डिफरेंस दिखेगा 0 9 90 का। यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं तो ये 15 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं तो ये 20 का दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 17 का डिफरेंस है, और यहाँ पर देखिए 26 का डिफरेंस है। ये तो क्लियर हो गया कि 5 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर यानी 25 आना चाहिए था, यहाँ पर 30 आना चाहिए था। इस हिसाब से 64 गलत है। जब 64 गलत है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, देखिए ये 90 था इन दोनों के बीच का, 64 था इन दोनों के बीच का, इसका मतलब है ये 161 ही गलत है। इसकी रॉन्ग टर्म हो जाएगी 161 161। और भी लॉजिक इसके हो सकते हैं, कोई और लॉजिक अगर किसी को क्लिक करता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें बताइए कौन सी टर्म रॉन्ग हो सकती है। डिफरेंस लेते हैं। यहाँ डिफरेंस मिल रहा है हमें 70 का, यहाँ अंतर मिलेगा 6 और
66 का। यहाँ अंतर मिलेगा हमें 6 5 56 का, और यहाँ अंतर मिलेगा हमें 8 4 48 का। इस तरीके से हमें अंतर मिल रहा है। गलती कहाँ पर होगी? देखिए, यहाँ पर डिफरेंस 8 का है, यहाँ पर डिफरेंस 10 का है, यहाँ पर डिफरेंस 4 का ही आ रहा है। गलती समझ में आई होगी। यहाँ डिफरेंस 4 का नहीं आएगा। 56 तक ठीक है, यानी कि 229 तक ठीक है। इसका मतलब है 295 गलत है। 295 गलत है, इसकी जगह क्या आएगा? यहाँ अंतर होगा 8 10 और 12 का। समुद्र का जो पानी है उसमें 5% नमक है वजन से, मतलब वजन है 5% उस पानी में नमक का। फ्रेश वाटर 40 किलोग्राम में कितना मिलाया जाए उस सी वाटर के अंदर कि जो वजन है नमक का वो 2% रह जाए। देखिए, यहाँ पर जो नमक की क्वांटिटी है वजन में वो थोड़ी ना कम हो जाएगी। परसेंटेज कम इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पानी मिला दिया गया है, यानी कि ये हर हालत में बराबर ही रहेगा। यानी कि जो 5% नमक है 40 किलोग्राम में, वो 2% नमक बन गया है अब 40 + x किलोग्राम में, क्योंकि हमसे पूछा है 40 में कितना हम पानी मिला दें। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो परसेंटेज से इस परसेंटेज को पहले उड़ाया। ये आ गया 200 और ये आ गया है 80 + 2x। यहाँ पे आ गया ये 120 माइनस होकर बराबर 2x। x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई है 60। इसका मतलब है हमें 60 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, ये वैल्यू आएगी। ये सबसे अच्छा मेथड है इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई सर्कुलर रिंग है जिसको काट के मोड़ के रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाया जा रहा है। उस रिंग का जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल की साइड है, उसमें अनुपात है 7:4 का। लार्जर साइड बतानी है रेक्टेंगल की। यहाँ पर बात हुई है सर्कुलर रिंग की, यानी 2πr उसकी सर्कमफ्रेंस होगी, परिधि होगी, जो कि 2a + b के बराबर हो जाएगी इसके परिमाप के। 2 से 2 कैंसिल हो गया। पाई की वैल्यू होती है 22/7। r हमें गिवन है 21 रख दिया, बराबर में आएगा a + b। ये जाएगा 7 से 3 बार, 66 की वैल्यू आएगी a + b। यहाँ पर बोला गया है साइड जो है रेक्टेंगल की उनका रेशियो है 7:4। अब आप इसमें से किसी को भी बड़ा मान सकते हैं, आपके ऊपर है। मान लिया हमने a को मान लिया 7, b को मान लिया 4x, यानी कि कितना आया ये 11x। 11x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 66। x की वैल्यू कितनी आएगी 6। बड़ी हमसे पूछी है कि बड़ी साइड कौन सी है, 7x है, यानी कि 7 × 6 = 42। 42 सेंटीमीटर की होगी बड़ी साइड रेक्टेंगल की। इस तरीके से सवाल को हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है ए के जो नंबर हैं वो 20% ज़्यादा हैं जितना बी ने स्कोर किया है उससे, और बी का जो स्कोर है वो 25% कम है सी के स्कोर से। पहले हम इसको रेशियो को बनाते हैं। मान लिया हमने सी का कितना है 4, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, तो हमने सी को माना 4। इस हिसाब से बी कितना हो जाएगा, बी 25% लेस है, यानी कि बी 3 हो जाएगा। अब ए की बात करते हैं। ए 20% ज़्यादा है बी से, तो ये फ्रैक्शन कटेगा नहीं, हमने 40 और 30 मान लिया। ए की बात करते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की वैल्यू अगर 30 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 36। हमसे पूछा क्या है, बोला गया है सी ने 240 नंबर पाए हैं। सी ने 240 नंबर पाए हैं, इसका मतलब 40 हमारे हिसाब से है, तो इस हिसाब से एक यूनिट की वैल्यू कितनी बन रही है 6। एक यूनिट की वैल्यू 6 बन रही है। इस हिसाब से बी के नंबर कितने हो जाएंगे 180, 6 6 36, 18 19 20 21।
2 से 16 नंबर हो जाएंगे ए के। ए ने कितने परसेंट नंबर पाए हैं? अगर 400 नंबर था टोटल, तो ए ने कितने पाए हैं? 216 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे निकालते हैं हम। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 और 4, 54% नंबर आए थे ए के। इस तरीके से इस सवाल को हम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। CISI में 2 साल का अंतर बताना है। अमाउंट सेम रहेगी, टाइम भी सेम है, रेट भी सेम है, सब कुछ सेम है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं 2 साल की, तो कैसे निकालेंगे? 16% 2 साल के लिए, 16 + 16 + 2.56 यानी कि 34.56% हो जाएगा। SI की अगर बात करते हैं 2 साल की, तो वो डायरेक्ट निकल जाता है, ये आएगा 32%। डिफरेंस लीजिए, ये कितने का आएगा? 56 और 2.56 का आएगा परसेंटेज का डिफरेंस। ये हमें बताना है 6,000 रुपये पे, यानी कि 6,000 नहीं 60,000 रुपये है। 60,000 रुपये का हमें बताना है 2.56%। परसेंटेज हटा, नीचे 2 जीरो आए, ये पॉइंट हटा तो 2 जीरो आए। 4 जीरो से ये वाले 4 जीरो कैंसिल हो गए। 6 का हमें मल्टीप्लाई करना है 256 में। 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 और 3 33, 6 2 जा 12, 13 14 15, 1536 रुपये। ये आएगा अंतर CISI 2 साल का। इस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है इसमें? 2 ट्रेन है A और B जो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, यहाँ ध्यान देना है। स्पीड क्या है दोनों की? 90 और 72 किलोमीटर पर घंटा। लेंथ दोनों की क्या है? A की है 200 मीटर, B की है 160 मीटर। ये बताना है कि किस टाइम में, मतलब कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। हमें ये पता है सेम इनकी डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सेम होती है तो दोनों को माइनस करते हैं, यानी 90 - 72, ये कितना आएगा? 18 किलोमीटर पर घंटा में है। मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसको 5/18 से 18 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 5 मीटर पर सेकंड। ये आ गई रिलेटिव स्पीड। टाइम हमें निकालना है कि किस टाइम में क्रॉस करेंगी। तो टाइम क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, जो कि रिलेटिव स्पीड होगी। टोटल डिस्टेंस क्या होगी? क्योंकि देखिए 2 ट्रेनें हैं, क्रॉस करेंगी तो एक ट्रेन ये होगी, एक ट्रेन ये होगी, यानी दोनों की लेंथ को हम ऐड करेंगे। तो दोनों की लेंथ को हम ऐड करते हैं। क्या क्या लेंथ है इनकी? 200 मीटर और 160 मीटर। 200 और 160 को हम ऐड करते हैं, 2 और 1 3, 360 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या आई थी? 5 मीटर पर सेकंड। तो सेकंड ऊपर, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, 5 से ये जाएगा, कितनी बार जाएगा? 7 और 2 72 सेकंड। ये आंसर आएगा इसका। 72 सेकंड में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ए की मंथली सैलरी है वो 20% ज़्यादा है बी की मंथली सैलरी से। सी की मंथली सैलरी 25,000 रुपये ज़्यादा है बी की मंथली सैलरी से। टोटल सैलरी दी हुई है तीनों की 2,65,000 रुपये। तो ये बताना है कि बी इज़ व्हाट % ऑफ दैट ऑफ सी। बी का कितना प्रतिशत है सी से? 20% का मतलब होता है 1/5। ए की सैलरी ज़्यादा है, यानी कि बी की अगर 5 है तो ए की कितनी होगी? 1 ज़्यादा होगी, 6। यहाँ एक्स भी लिख लेते हैं क्योंकि ये यूनिट है। सी की सैलरी के बारे में क्या कहा है? 25,000 रुपये ज़्यादा है बी की सैलरी से, यानी कि 5x से 25,000 ज़्यादा है। इस तरीके से लिख लिया। टोटल सैलरी हमें दी हुई है, सबको ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की सैलरी को। तो 5x + 6x 11x, 11 और 5 16x, 16x और प्लस 25,000, ये हो गया 25,000। ये किसके बराबर दिया हुआ है? 2,65,000 के।
तो 2,65,000 के दिया है बराबर, यहाँ हम लिख लेंगे 2,65,000 इसके बराबर में, a+b+c की जगह पर। ये हो गया 2,65,000। 25,000 यहाँ पर आएगा, माइनस हो जाएगा 25,000, करिए माइनस 0.00042। ये वैल्यू किसके बराबर आई? 16x के। डिवाइड करिए 16 से, एक बार और 5 बार, उसके बाद 3 जीरो बाकी हैं। ये आई है x की वैल्यू। b का परसेंटेज बताना है, तो b/c निकालना है इंटू 100, परसेंटेज निकालना है। b का कितना हो जाएगा? अगर x की वैल्यू 15,000 है और b है 5x, तो 15 पंचे 75,000, ये b की। उसके बाद c की 25,000 ज़्यादा है, यानी पूरी 1,00,000 बन गई, मल्टीप्लाई बाई 100, 1 2 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से ये आएगा 75%, यानी बी की सैलरी सी की सैलरी से 75% है। इस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। वीडियोस आती रहेंगी इसी तरीके से, चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।